नमस्कार बहनों भाइयों। मेरा आज का जो ये वीडियो है ये एक संदेश है उन भक्तों के लिए जो कि पैसा लेके किसी का भी बुरा करते हैं। ये उन भक्तों के लिए बना रहा हूँ वीडियो, और आशा है कि वो इसको वीडियो को सुन के अपने अंदर सुधार लाएंगे। इसी आशा से मैं आपका चौहान, आपका भाई, आपका दोस्त इस विषय पर बात कर रहा हूँ, और आशा कर रहा हूँ कि आप लोग इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और सुनने के अलावा खाली सुनना ही नहीं, अपने अंदर आत्मसात करेंगे इस बात को। जैसे कि मेरे पास किसी का आया, किसी व्यक्ति ने खुद आके बोला कि भाई साहब मैं वाल्मीकि समाज का हूँ। मैं इसलिए आपको समाज बता रहा हूँ कि इस समाज में बहुत लोग परेशान हैं इन्हीं से, तंत्र मंत्र से और इन सब से। तो उन्होंने कहीं जगह ली है, मकान लिया होगा, घर लिया होगा, उसमें कोई अदर कास्ट हैं, उसमें ज़्यादा होंगी, तो उनमें ही शरारती तत्व हो जाते हैं कोई एक आध, तो वो उनके पीछे पड़ गए, तंत्र मंत्र कराने लगे। ये जो वाल्मीकि भाई साहब हैं ये अच्छी जगह नौकरी कर रहे हैं, तो ये तो किसी से लड़ ही नहीं सकते, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो नंगे होते हैं वो लड़ते हैं, और जो अच्छे आदमी हैं वो तो लड़ेंगे ही नहीं, और उन्हीं को ज़्यादा घेरते हैं। क्योंकि जो बिल्कुल ऐसे होते हैं लड़ने झगड़ने, उनसे कोई लेता ही नहीं है कोई कुछ पंगा। तो शरीफ भाई साहब, उनसे अदर कास्ट के लोगों ने सोचा कि इसके पास पैसा कैसे आ गया, इसने कैसे जगह ले ली। जगह कोई भी ले सकता है। अब भी हमें आपस में ही भेदभाव चल रहे हैं, मैं वो बात कह रहा हूँ आपसे, इसको अन्यथा ना लें। तो उनके ऊपर उससे लड़ाई हो गई। तो उस व्यक्ति ने, जो थोड़ा बहुत वो भी जानता होगा किसी अदर कास्ट का, तो यहाँ मैं उसकी कास्ट नहीं कर रहा हूँ ताकि कोई लोग सोच रहे होंगे उनके घर के आसपास, तो वो समझेंगे मेरी बात को। जो उनका बुरा कर रहे हैं भगत, वो भी सुन रहे होंगे शायद इस वीडियो के माध्यम से। मेरा बताने का ये उद्देश्य है कि उससे जब कुछ नहीं हुआ उनका बुरा, थोड़ा बहुत हुआ, उनके अपने देवी देवताओं ने, जो वाल्मीकि भाई साहब थे, उन्होंने सही कर लिया अपने घर में ही, कर कर आके मतलब पूजा पाठ करके जैसे कर रहे थे, अपना उधार खर्च कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। यानी वो नौकरी भी सही तरीके से नहीं कर पाए, भारत सरकार की नौकरी भी वो सही तरीके से नहीं कर पाए, क्योंकि जो पैसा आया वो बच्चों की बीमारी में, इसमें उसमें निकल गया। अंतर्गत आप सोचेंगे कि उनकी जो वाइफ थी उन पे हमला हुआ इसी तरीके का। उन्होंने सोचा कि ये तो भाई डॉक्टरी बात है, उन्होंने ध्यान नहीं धरा, क्योंकि वो इन चीज़ों के मानने वाले नहीं थे ज़्यादा। वो निकल गई, चली गई, कोई बात नहीं, उन्होंने सोचा सब भगवान का करना है। अब उसके बाद भी जो दूसरा था वो क्यों मानेगा? उसने जिस भगत को पैसे दिए होंगे, फिर उसने 2 और हायर कर लिए। अब हायर किसको करा देखिए आप, कि जबकि उसकी कास्ट दूसरी, उसने हायर करा वाल्मीकि समाज के ही भक्तों को। और ये वो भगत हैं जो सरकारी नौकर हैं, ये लोग भी, ये वो भगत हैं जो सरकारी नौकरी भी कर रहे हैं, पैसा उनको अच्छा मिल रहा है, कहीं कहीं तो 2-2 मियाँ बीवी नौकरी कर रहे हैं। ये वो डिपार्टमेंट है, लोग समझ रहे होंगे। इसके जो लोग हैं ये बिल्कुल भी ऐसे हैं कि अपने ही लोगों की, चाहे वो उनकी गोद का हो, ऊपर से अगर वाल्मीकि है तो वो ऊपर तक गोद में कहीं ना कहीं तो मिले होंगे, भाई बंद तो हैं। आप उस भाई बंद की भी लाज नहीं रख रहे हो, किसी और कास्ट के कहने अपने भाई को उखाड़ रहे हो, तो फिर वाल्मीकि समाज बचेगा कहाँ? जब वाल्मीकि के ऊपर वाल्मीकि का भगत कर रहा है दूसरे के लिए, ना उसका बैकग्राउंड देख रहा है कि जो करवा रहा है वो खुद पापी तो नहीं है, या वो दूसरों को भस्म करने के चक्कर में आपसे ले रहा है। आपको पैसे दिए, आपका वार कामयाब हो गया। अब उसने कहा गुरुजी आपने तो वार करा था, कामयाब हो गया, आपको क्या मिला मेरे को ये बताओ। अगर आपने एक आदमी को मार दिया, अगर आपको 20 करोड़ मिल गए, 10 करोड़ में मैं मानता हूँ ठीक है, मैं भी कहता हूँ एक बार को चल ठीक है। तुम 10-10, 5-5, 15-15 हज़ार में एक बोतल पे, शराब पे, मीट पे बिक रहे हो, शायद मेरी बात को बुरा माने लोग, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। उसकी तरफ से मैं क्रोधित होकर, मेरी वाणी निकल रही है दूसरे के दुख को देख के। उन्होंने बोला भाई साहब हम तो इस तरीके से करते नहीं काम, आप अगर वीडियो बना रहे हैं तो ये हमारा टॉपिक, और मुझे तो टॉपिक चाहिए। जिनके साथ घटना है मैं वही घटना बता रहा हूँ आपको जो हो चुकी है, पर मैं उन लोगों का नाम नहीं बताऊँगा, क्योंकि उनका भी सम्मान सबका बनाना है।
तो इस तरीके से, और वो डिपार्टमेंट भी मैं बता सकता हूँ कौन सा है, पर मैं नाम नहीं लूँगा, वो समझ गए होंगे। ये वो लोग हैं जो सुबह ही सुबह पहुँच जाते हैं अपने कामों पे। ये वो डिपार्टमेंट है जो हमारे भारत देश की सड़कें सही करते हैं, सुबह सुबह पहुँच जाते हैं, दुकानों के आगे से करते हैं साफ़ सफाई। इनमें आप ढूंढोगे तो मेरे ख्याल से 100 में 10 लोग बेचारे सही निकल पाएंगे, या वो भी शायद इसी में घुट के परेशान हो रहे हो। और इनमें आधे से ज़्यादा इसी तरीके के हैं, सड़कों पे घूम रहे हैं कि लाओ आप 10,000 दो, किसको आपको बुरा कराना है, और बुरा भी ऐसा ऊपर पहुंचाने की ताकत रख रहे हैं ये लोग। तो मैं कह रहा हूँ अपने भाइयों से, वो भी हमारे भाई हैं और मारने वाले भी अपने भाई हैं। तो आप लोग ऐसा ना करें, आप सीधा कहते हैं कि भैया अगर तू ऐसा काम किसी के साथ करना चाहता है, अदर कास्ट के बंदे से, कि अगर तू भाई वाल्मीकि समाज का बुरा करना चाहता है तो तू कर, जितनी तेरे से ताकत है तू कर, मेरा सहारा क्यों ले रहा, मुझसे भाई, भाई से भाई मरवा रहा है तू, भाई से भाई मरवा रहा है। आप सोचो, आप अपने समाज को मार रहे हो, कितने शर्म की बात है। भगवान को आप क्या मुंह दिखाओगे, ये सोचो आप। पैसा भी आपके पास रहेगा नहीं, ये नहीं कि आपकी कोठियाँ बन जाएंगी, पर आपके ये पाप लिखेंगे, और अगर आपने नहीं भोगे तो आपके बच्चे, उनके बच्चों के बच्चे भोगेंगे। भाइयों, भक्ताई आपको इसलिए मिली है धर्म ध्वजा पे चलाने के लिए, धर्म के नाम पे चलाने के लिए। जैसे गोगा जहारवीर के झंडे पे सबल सिंह बावरी चलता है, उसके नाम पे काला देव ही चलाता है। अगर आपने जहारवीर का नाम ले दिया और तो काला देव होगा तो डंड बांधे बिना मानेगा नहीं किसी चीज़ की, क्यों आन कमान वो होती है शक्ति। तो भाइयों, आप कहाँ डूब रहे हो, इतने बड़े बड़े आपके पास लोगों के पास देवता हैं, क्या उनसे बुरा करने के लिए ही आप चल रहे हो? और ऐसी ऐसी विद्या आपने ढूंढ रखी कि मिनट में बुरा कर दो किसी का। तो ये मेरा बहुत ही छोटा वीडियो है, सिर्फ ये बताने के लिए कि आप ऐसा ना करें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि अदर कास्ट, अगर उस अदर कास्ट को कोई और कर रहा है तब भी आप बीच में ना आएँ। जिसका झगड़ा है वो अपने आप करे, वो जाने। आप क्यों उसमें अपना पैर लगा के अपना कर्म उसमें डाल रहे हो? उसको गारंटी दे रहे हो कि मैं कर दूंगा जी, लाओ पैसे इतने, आप खुश हो गए, वो आपके पास पैर दबा देगा, 2 कैंपा पिला जाएगा, काम निकल गया, आपको पूछेगा नहीं। अगर आपके घर में कोई मर रहा होगा, मैं भक्तों से बोल रहा हूँ, अगर आपके घर में कोई मर रहा होगा, वो बंदा आके आपके इलाज के लिए पैसे नहीं देगा, 1 लाख रुपये। ये मैं आपको चैलेंज से कहता हूँ, अगर वो दे दे तो जो आप बोलें वो मैं सज़ा मंजूर है मेरे को, वो देगा नहीं है, मतलब ये वो। और आप अगर बराबर की टक्कर में आप मारे गए, आप भगत, और दूसरे ने जिसके घर में आप कर रहे हो उसने चलवा दिया अपने तरीके, या उसके देवता बिगड़ गए, आप करो हमला करा, आप मर गए, तो वो क्या है, वो तो दूसरा पकड़ लेगा दूसरे दिन। और हो रहा है, अगर आप लोग उस एरिए के हो जहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको पता होगा इस बात का कि आप उनके घरों पे आ रहे हो, पैसा ले रहे हो, क्योंकि आपको पता है ना कि आप कर्ज में हो। अगर वो 5-6 हज़ार दे देगा तो ये आपका महीना चल गया। एक आदमी आपने मारने की कोशिश कर दी, 1-2 महीने में मरेगा वो, 3 महीने में, उतने में आपका गुजारा चल जाएगा। हर महीने उसको काटते रहोगे मुर्गी, वो तो देगा कि उसका तो काम बन रहा है। तो भैया, आप भारतवासी हो, भारत में सब भाई भाई हैं, कोई समाज किसी से अलग नहीं। अगर कोई ऐसा आपको शख्स दिखता है जो आपके पास आता है कि जिसको मारना है, तो आप ये बोलो सही, यार उसके बच्चे जो हैं इतने छोटे हैं, तू उस पर हमें चलवा रहा, क्या इसलिए हमने भक्ति ली थी, या किसी औरत के ऊपर मारने के लिए चलाई थी? हैं, क्या मारने के लिए ही? आप बचाने के लिए तो लगो भाई। मैं कहता हूँ हम सारा वाल्मीकि समाज आपको चंदा देगा, 100-100 200-200 रुपये। आप कहीं खोल लो, अपना दुकान खोलो, आप अपनी कहीं बनाओ कैंप लोगों को बचाने के लिए, तो हम भी लेके पहुँचेंगे कि भाई चलो वहाँ पे हमारे भाई हैं, सही सही कर रहे हैं, उन्हें बिना पैसे के सही कर रहे हैं, देखो आपका नाम हो जाए। जैसे नोटों पे गांधी जी का नाम है, ऐसे आपका नाम हो जाएगा इस देश में कि भाई वाकई में वो बंदा है। लोगों ने नाम कमाए, तो आप नाम कमाओ। जैसे गुरु अमरा का नाम है, उन्होंने दुनिया में भला करा। गुरु गोरखनाथ जी का नाम है, दुनिया के आदमियों का भला करा है। तो आप इस भक्ति से भला करने की सोचिए। इन्हीं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि जो भी लोग परेशान हैं उनके पास ये वीडियो पहुँचो। क्या पता उनके साथ भी ऐसी घटना हो रही हो। इस वजह से मेरा मकसद ये है लोगों को जागरूक करने का, सिर्फ, और कोई मेरा मकसद नहीं है, सिर्फ ये है जागरूक करें। इसीलिए मैं इस तरीके की बातें बता रहा हूँ कि जो हो रहा है, ताकि वो लोग समझदार होंगे तो वो मानेंगे। एक गलती कर जाता है, 4 पैर का घोड़ा भी चूकता है, तो आप तो इंसान हो 2 पैर के, आपसे भी गलती हो सकती है, मैं मानता हूँ, पर इस गलती को यहीं तक रोको आप। अब आगे मत बढ़ो, किसी को वीरान मत करो भक्ताई से। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। नमस्ते मेरी तरफ से। जय भारत। 15 अगस्त की आप सबको शुभकामनाएं। और भारत में आप जियो
और दूसरों को जीने दो। मेरा यही संदेश है। नमस्कार। आपने चैनल देखा मेरा, इसके लिए आपका धन्यवाद, आभार।